नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिस पे मैं आपको इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में ट्रांसलेशन दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की स्टोरी का नाम है द मरमेड, जिसका अर्थ होता है एक जल परी। डीप डाउन ऑन द सी बेड देयर वॉज अ मैजेस्टिक पैलेस विच बिलोंग्ड टू द किंग ऑफ द सी। बहुत ही गहराई में समुद्र के तले पर देयर वॉज अ वहाँ एक बहुत ही बड़ा महल था जो समुद्र के राजा का था। दिस ब्यूटिफुल पैलेस वॉज बिल्ट विथ कॉन्चेस एंड शेल्स। यह सुंदर महल बना था कॉन्चेस, जिसका अर्थ होता है शंख, एंड और सीपियों, शेल्स जिसका अर्थ होता है सीपियां। वह शंख और सीपियों से बना था। द सी किंग हैड 6 डॉटर्स। समुद्र के राजा की 6 बेटियां थी। 5 of his daughters were always happy and cheerful. उनकी 5 बेटियां हमेशा खुश और हंसमुख रहती थीं। बट द 6th daughter वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एंड ग्लूमी। लेकिन छठी बेटी हमेशा अप्रसन्न और उदास रहती थी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ शी नेवर स्माइल्ड। अपनी जिंदगी में हर सुख सुविधा होने के बाद भी वह कभी नहीं मुस्कुराती थी। This mermaid often used to come up to the surface of the sea. यह जलपरी ज्यादातर समुद्र के सतह पर आ जाया करती थी। She was delighted to see the blue sky, the bright and shining sun and the lush green trees. वह खुश होती थी देखकर नीला आसमान, तेज और चमकता सूरज और हरे भरे पेड़। वह नीला आसमान, तेज और चमकता सूरज और हरे भरे पेड़ देखकर खुश होती थी। बट वेन शी रिटर्न टू हर पैलेस शी यूज टू थिंक। लेकिन जब वह अपने महल वापस आती थी वह सोचती थी, विल आई नेवर हैव द प्लेजर ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड द स्काई। क्या मुझे धरती और आसमान की सुंदरता का आनंद लेने की खुशी कभी प्राप्त नहीं होगी। दिस थॉट मेड हर अनहैप्पी। यह विचार उसे अप्रसन्न कर देता था। द सी किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिज डॉटर हैप्पी। समुद्र का राजा अपनी पूरी कोशिश करता था कि उसकी बेटी खुश हो जाए। Many beautiful fish came to meet her every day. बहुत सी सुंदर मछलियां उससे रोज मिलने आया करती थी। बट लेकिन all this had no effect on the sad mermaid. लेकिन इन सब चीजों का उस दुखी जलपरी पर कोई असर नहीं होता था। One night, एक रात, the sea king saw a fairy in his dream. समुद्र के राजा ने एक फेरी, जिसका अर्थ होता है परी, एक परी अपने सपने में देखी। द फेरी सेड, परी ने कहा, ओ सी किंग, ए समुद्री राजा, आई नो दैट यू आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ योर डॉटर्स डिप्रेशन। मैं जानती हूं तुम अप्रसन्न हो, दुखी हो अपने अपनी बेटी के उदासी के कारण। बट सून, लेकिन जल्द ही, द ग्लूमी डेज इन योर डॉटर्स लाइफ विल कम टू एन एंड। लेकिन जल्द ही यह दुख से भरे दिन जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में है वह जल्द ही खत्म हो जाएंगे। विल कम टू एन एंड, जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, अब से कुछ ही दिनों में, योर डॉटर विल गो टू एन आइलैंड। तुम्हारी बेटी एक द्वीप पर जाएगी। आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। तुम्हारी बेटी एक द्वीप पर जाएगी। शी विल कम अक्रॉस एन अनकॉन्शियस प्रिंस देयर। वह मिलेगी, शी विल कम अक्रॉस
एन अनकॉन्शियस प्रिंस, एक बेहोश राजकुमार से, देयर, वहां पर एक बेहोश राजकुमार से मिलेगी, एंड ब्रिंग हिम टू योर पैलेस, और उसे तुम्हारे महल पे ले आएगी। यू मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रिंस, तुम्हें उस राजकुमार की अच्छे से देखभाल करनी है। यू विल मैरी द प्रिंसेस ऑफ टू दैट प्रिंस, तुम शादी कर दोगे उस राजकुमार से, तुम राजकुमारी की उस राजकुमार से शादी कर दोगे। वन डे, एक दिन, शी विल लीव ऑल ऑफ यू एंड गो ऑन टू द लैंड, एक दिन वह तुम सबको छोड़कर जमीन पर चली जाएगी। शी विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड द स्काई एंड विल बी हैप्पी फॉर एवर, वह खुश होगी अर्थ यानी जमीन, धरती और आसमान की सुंदरता को देखकर, एंड विल बी हैप्पी फॉर एवर, और हमेशा के लिए खुश रहेगी। One morning, as usual, the mermaid came up to the surface of the sea. एक सुबह हमेशा की तरह जलपरी समुद्र की सतह पे आई। जलपरी ऊपर आई समुद्र की सतह पर। She played on the high waves of the sea. वह खेली समुद्र की ऊंची लहरों पर। Suddenly she noticed a man lying on the seashore. अचानक से उसने देखा एक आदमी जो समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। She went there and saw that man was unconscious. वह वहां गई और देखा कि वह आदमी बेहोश था। So she lifted him up and took him to her palace under the sea. तो उसने उसे उठाया और उसे अपने महल ले गई, अंडर द सी यानी समुद्र के नीचे। As soon as the sea king saw the unconscious man, जैसे ही समुद्र के राजा ने बेहोश आदमी को देखा, he remembered the words of the fairy who had appeared in his dream. उसे परी के शब्द याद आ गए जो उसके सपने में आई थी। At once he sent for the best doctor and asked him to treat the stranger. तुरंत उसने अपने बेस्ट डॉक्टर, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू ट्रीट द स्ट्रेंजर, अजनबी का इलाज करने के लिए। द डॉक्टर मेड द मैन स्मेल सम मेडिसिनल हर्ब्स। वैद्य ने उस आदमी को कुछ जड़ी बूटियां सुंघाई। मेडिसिनल हर्ब्स का अर्थ होता है जड़ी बूटियां सुंघाई। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, द मैन रिगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस। आदमी को होश वापस आ गया। When he opened his eyes, जब उसने अपनी आंखें खोली, he was surprised to see the mermaid, her sisters, the sea king and the doctor standing around him. वह चौंक गया, वह आश्चर्यचकित हो गया देखकर जलपरी को, उसकी बहनों को, द सी किंग जिसका अर्थ होता है समुद्र के राजा को, और वैद्य को अपने चारों ओर खड़े हुए देखकर। After some time, the man slowly began to remember his past. कुछ समय बाद आदमी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। He said to the sea king, उसने समुद्र के राजा से कहा, I am a prince, मैं एक राजकुमार हूं। I had set out on a voyage in my ship, मैं
अपने जहाज में एक जल यात्रा पर निकला था। वॉयज का अर्थ होता है जल यात्रा। देयर वर सेलर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड मैनी अदर पीपल ऑन बोर्ड। वहां पर सेलर्स, सेलर्स का अर्थ होता है नाविक। ट्रेडर्स, इसका अर्थ होता है व्यापारी। मर्चेंट्स का अर्थ होता है सौदागर। वहां नाविक, व्यापारी और वहां पर नाविक, व्यापारी, सौदागर और कुछ और भी लोग थे जहाज पर। सडनली वन नाइट, अचानक से एक रात, देयर वॉज अ टेम्पेस्ट इन द सी, एक तूफान आ गया समुद्र में। वी टेम्पेस्ट का अर्थ होता है तूफान। वी कुड नॉट स्टेयर द शिप टू सेफ्टी, हम जहाज को सुरक्षित जगह ले जा नहीं पाए। विद अ ग्रेट थर्ड, द शिप कोलाइडेड विद अ ह्यूज रॉक। बहुत ही तेजी से जहाज एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। कोलाइडेड का अर्थ होता है टकरा गया। ऑल ऑफ अस जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव आवर लाइव्स। हम सब कूद गए पानी में अपनी जान बचाने के लिए। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी ही मुश्किल से, आई स्वैम टू एन आइलैंड, मैं तैर कर एक द्वीप पहुंचा। बट बिफोर आई कुड रियलाइज एनीथिंग, पर लेकिन इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, आई बिकेम अनकॉन्शियस, मैं बेहोश हो गया। The Sea King requested the prince to stay with them for some days. समुद्री राजा ने निवेदन किया राजकुमार से ठहरने के लिए कुछ दिन तक। समुद्री राजा ने कुछ दिन के लिए राजकुमार से ठहरने का निवेदन किया। द प्रिंस ग्लैडली अग्रीड, राजकुमार खुशी से मान गया। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकेम फ्रेंडली विद द मरमेड, कुछ ही दिनों में उसकी दोस्ती हो गई जलपरी से। दे एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, उन्हें एक दूसरे के साथ आनंद आता था। बट सून, लेकिन जल्द ही, द प्रिंस वॉज टायर्ड ऑफ लिविंग अंडर द सी, राजकुमार परेशान हो गया समुद्र के नीचे रहते रहते। लेकिन जल्द ही राजकुमार समुद्र के नीचे रहते रहते परेशान हो गया। द मरमेड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू लिव ऑन द लैंड विद द प्रिंस, जलपरी ने भी राजकुमार से जमीन पे रहने की इच्छा जाहिर की। एक्सप्रेस्ड का अर्थ होता है जाहिर करना। वन डे, एक दिन, द प्रिंस एंड द मरमेड केम अप टू द सरफेस ऑफ द सी, राजकुमार और जलपरी ऊपर आ गए समुद्र की सतह पर। दे सॉ अ शिप एंकर्ड नियर अ स्मॉल आइलैंड एंड वेंट देयर टू हैव अ लुक, उन्होंने देखा एक जहाज। एंकर्ड, एंकर्ड का अर्थ होता है एक लंगर से, एक लंगर डाल के किसी भी जहाज को एक जगह रोक के रखना। तो उन्होंने देखा एक जहाज रुका हुआ नियर अ स्मॉल आइलैंड, पास ही एक द्वीप के। एंड वेंट देयर टू हैव अ लुक, और वे वहां चले गए देखने के लिए। द प्रिंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, राजकुमार तुरंत पहचान गया उस जहाज के कप्तान को। He had come in search of the prince's ship which had been lost in the tempest. वह ढूंढने आया था राजकुमार के जहाज को जो खो गया था तूफान में। The prince and the mermaid boarded the ship and reached the palace of the prince. राजकुमार और जलपरी सवार हो गए उस जहाज पे और पहुंच गए राजकुमार के महल में, और राजकुमार के महल पहुंच गए।
द किंग एंड द क्वीन वर रिलीव्ड, राजा और रानी को राहत मिली, और हैप्पी टू सी देयर सन, और खुशी हुई उन्हें अपने बेटे को सेफ एंड साउंड, टू सी देयर सन सेफ एंड साउंड, उन्हें खुशी हुई अपने बेटे को सुरक्षित देखकर। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द प्रिंस एंड द मरमेड वर मैरिड, कुछ दिन बाद राजकुमार और जलपरी का विवाह हो गया। एज सुन एज द मरमेड टुक हर मैरिज वाउज, जैसे ही जलपरी ने अपने विवाह की प्रतिज्ञा ली, वाउस का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, जैसे ही जलपरी ने अपने विवाह की प्रतिज्ञा ली, शी शेड हर फिश टेल एंड बिकेम अ ह्यूमन बीइंग, उसकी मछली जैसी पूंछ बह गई यानी गिर गई, एंड और बिकेम अ ह्यूमन बीइंग, और वह एक इंसान बन गई। नाउ शी वॉज ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग यंग प्रिंसेस, अब वह एक खूबसूरत और आकर्षित राजकुमारी थी। द प्रिंसेस enjoyed द प्लेजर्स ऑफ द अर्थ एंड द ब्यूटीज ऑफ द नेचर, राजकुमारी को आनंद आने लगा धरती की खुशहाली देखकर, एंड द ब्यूटीज ऑफ नेचर, और खूबसूरती देखकर प्रकृति की। The blue sky, the bright and the shining sun and the lush green trees made her smile and she was happy forever. नीला आसमान, तेज और चमकता सूरज और हरे भरे पेड़ उसको खुशी देते थे और वह हमेशा खुश रही। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।